कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, फाइनेंस और प्लानिंग इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो खुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास होता है, और उसमें सकीना इतू जी की दूसरी इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन एटलीस्ट जो कैबिनेट मंत्री है की एक कंपिटेंसी हो। मैडम सकीना इतू ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाजपा ने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें फ्रीज की, हम उनको ओपन करेंगे। ये तो आप अगर कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो चुकी है, तो जॉब क्रिएट करोगे तो डिक्रीज होगी ना। बिल्कुल होगी, मेरी बात सुनिए, मैं वही चीज आपको कहना चाहता था। अब मैंने पहले ही कहा कि आप थोड़ा सा सवाल छोटा करें ताकि मैं जवाब आपको दूं। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, आप एक सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको 100 सब्जेक्ट गिनवा सकता हूँ, जिन सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट पब्लिक डोमेन में है हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए कभी। होती है कंपिटेंसी पे। महराज साहब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, आप सवाल थोड़ा सा छोटा करें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, मैं आपको एक चीज का, आपने कहा कि मैडम सकीना इतू है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, नए सारे सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, हमारे इलाकों में इंट्रोड्यूस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आपके हिसाब से बाकी इलाकों में हुए, पोस्टें क्रिएट क्यों नहीं हो रही हैं? मेरा सवाल ये आएगा अगला, पोस्टें क्रिएट क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, आपके हिसाब से आपने कहा कि बाकी इलाकों में, चाहे आप कश्मीर की बात एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ना, मेरा सीधा या जम्मू की बात करें, आपके कहने का मतलब यह है कि जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में हुआ, लेकिन हमारे रीजन में नहीं हुआ, आप यही कहना चाहते हैं? कुछ सब्जेक्ट पहले से थे। मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग एमएलए क्यों बनाते हो? एमएलए क्यों बनाते हो आप? मैडम श्रीनगर से ताल्लुक रखती हैं, उनको मैं भले से जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं वही पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं चीजें एक्सप्लेन करके आपको कह रहा हूं कि अगर मैं भले में रहता हूं तो मैडम को नहीं पता कि भले में क्या इश्यूज हैं, इसलिए वहां का इश्यूज असेंबली के अंदर एमएलए उठा रहे हैं। किस एमएलए ने उठाया? किस एमएलए ने नहीं उठाया? नहीं हुई इस पे बात। स्कूल एजुकेशन मैं गिन के देता हूं, मैं आपको गिन के देता हूं, मेरे पास असेंबली की रिकॉर्डिंग है। मैं अगर किसी एरिया की, सुनो मैं बताता हूं, शिपियन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आते हैं, उन्होंने उठाया। मुजफ्फर इकबाल ये रजौरी से आते हैं, उन्होंने उठाया। जान साहब ने उठाया, हमारे सजाद शाहीन साहब ने उठाया। किसने नहीं उठाया? हर किसी ने उठाया कि मेरे स्कूल में स्टाफ नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कभी अच्छी नहीं रही, यही तो मैं कहता हूं। अब देखिए कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन, ऑल आर एजुकेटेड। जब हमारे स्कूल जलाए जा रहे थे, वहां स्कूल सालों साल तक बंद रहे। जब ये लोग लगे, ये लोगों ने गांव जाकर, लोग फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे घर का, चूंकि आगे कुर्बानियां देते रहो। देखिए, और मेरे जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही जाएंगे, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैं जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीजन यहाँ पे लिया, आई थिंक 2019 में शायद, मुझे याद है 19। और आपको भी याद होगा कि हमने इस जम्मू में स्टूडेंट यूनियन का एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट किया। वो बदकिस्मती से तब पुलवामा वाला मसला हुआ और वो प्रोटेस्ट जो है वो बंद रहा, क्योंकि यहाँ थोड़े से हालात ठीक नहीं रहे। पोस्टें जो है वो फ्रीज की गई। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने की। यही लड़ाई थी। नहीं, मेरा सिर्फ ये सवाल है, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप वर्तमान में सरकार में हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पोस्टें फ्रीज कर दी गई, प्रमोटेड वाला वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब से आज तक ना वो सतपाल मलिक गवर्नर, उन्होंने तब वो बात मानी, और ना हमारी गवर्नमेंट बनने तक इस विषय पे किसी ने बात की। लेकिन उम्मीद आपसे थी ना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने मैडम सकीना इतू जी का नाम लिया, अगर आपने उनकी बहस सुनी होगी असेंबली में, उन्होंने खुद कहा, मैं असेंबली में खुद अवेलेबल था, उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरी पोस्टें फ्रीज करके रखी हुई थी यहाँ पे। वो खुद, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आपने डिफ्रीज करनी थी। मैं तो वही तो मेरा सवाल वही है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। अब एक प्रोसीजर है। अब मैडम ने खुद कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें आएंगी, हेल्थ में पोस्टें आएंगी। ऑलरेडी पोस्टें एग्जिस्ट हैं। बिल्कुल है। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि एक सिस्टम जो 10 साल से तबाह और बर्बाद कर दिया हुआ है, जिस सिस्टम को बर्बाद करके रखा हुआ बीजेपी ने, उस सिस्टम को ठीक करने में अभी पिछली वाली जो असेंबली, अभी जो असेंबली सेशन हुआ, उसमें ये बात हुई ना, इसी वाले काम हो रहा है। मास्टर्स कर रहे थे, मेरी बात पीएचडी कर रहे हैं, उनकी एज निकल रही है, 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद जब वो एवरेज हो जाएंगे, वो कहाँ? मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो असेंबली जम्मू में हुई, उसमें इस बात को चर्चा में लाया गया कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने खुद उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा। मेरी बात सुनिए, एजुकेशन में डिपार्टमेंट में पोस्टें फ्रीज हुई है। मैडम सकीना इतू ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाजपा ने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें फ्रीज की, हम उनको ओपन करेंगे। मुझे पता, एक्सेप्ट करने से क्या होगा?
करें, मैं कह रहा हूँ डिफ्रीज कब देखिए करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, अब एकदम से सारी चीजें नहीं होती है। सर 2 साल हो गए, 2 90 साल दिन 2 का साल टाइम नहीं, था। मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पे बात ही अभी रिसेंटली असेंबली में हुई, जब असेंबली में नहीं, कि इससे पहले भी हो रही है, क्यों इस नहीं बात हो पे रही? नहीं हुई। ऑनरेबल मिनिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों साहब नहीं ने, हो रही? ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने ऊपर उठ के कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है, चलो ठीक है, मानते हैं तो आपकी बात थोड़ा सा मानते वेट हैं। कर लीजिए। ठीक है, वेट करते हैं, मानते हैं आपकी बात को कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैडम सकीना आयतू जी इस पे सोच विचार कर रही, डिफ्रीज करेगी। नहीं नहीं, काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, सारी चीजें देखी जाएंगी, प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, पोस्टें ओपन की जाएंगी। मैं गारंटी से ये चीज कह रहा हूँ कि भाई होगा, अगर मैडम ने कहा है तो 100% होगा। तो जो आप डोडा से आते हैं, मैं रामबन से आता हूँ, जो रूरल एरिया की स्कूल एजुकेशन विभाग मैडम साहिबा के पास है, हायर एजुकेशन मैडम साहिबा के पास है। इन स्कूल एजुकेशन के अंदर जो एलिमेंट्री एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई, उस पॉलिसी के तहत जो भी नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, आप एक सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको 100 सब्जेक्ट गिनवा सकता हूँ, जिन सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट पब्लिक डोमेन में है, हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए कभी, और जो बहुत असेंशियल है इस वक्त, हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, इन्वायरमेंट साइंस की बात करें, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्टों का कोई भी स्टाफ नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइंस की वायलेशन शरेआम हो रही है, ना फाइनेंस इन्वॉल्व। मैंने अभी आपसे कहा कि फाइनेंस, और अगर आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, फाइनेंस और प्लानिंग इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो होता है, खुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास बिल्कुल है, होता है। और उसमें सकीना आयतू जी की दूसरी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन एटलीस्ट जो कैबिनेट मंत्री है की एक कंपिटेंसी होती है, कंपिटेंसी पे महराज साहब सवाल उठा रहे हैं, इंट्रोड्यूस हुए, हमारे इलाकों में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आपके हिसाब से बाकी इलाकों में हुए, पोस्टें हमारे क्रिएट क्यों नहीं हो रही हैं? आपके मेरा सवाल ये आएगा अगला आपके कि जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में हुआ, लेकिन हमारे रीजन में नहीं हुआ, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ सब्जेक्ट पहले से थे। मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोग एमएलए क्यों बनाते हो? एमएलए क्यों बनाते हो आप? मैडम श्रीनगर से ताल्लुक रखती हैं, उनको मैं भले से अरे मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा मैं हूँ, वही पूरे चीज जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। मैं चीजें एक्सप्लेन करके आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं भलेस में रहता हूँ तो मैडम को नहीं पता कि भलेस में क्या इश्यूज हैं, इसलिए वहां का इश्यूज असेंबली के अंदर एमएलए उठा रहे हैं। किस एमएलए ने उठाया कि किस एमएलए ने नहीं उठाया? नहीं हुई इस पे बात। स्कूल एजुकेशन मैं देखिए, गिन के अगर देता हूँ, मैं आपको गिन के अगर देता हूँ, किसी मेरे पास अगर असेंबली किसी की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अगर बताता किसी हूँ। एरिया की, सुनो देखिए मैं बताता हूँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, क्यों? नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आप ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरना चाहिए, तो इससे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। एक नहीं उठाया कि मेरे स्कूल में स्टाफ नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। आप अगर कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो चुकी है, तो जॉब क्रिएट करोगे तो तब डिक्रीज होगी ना। बिल्कुल होगी, मेरी बात सुनिए, मैं वही चीज आपको कहना चाहता था। अब मैंने पहले ही कहा कि आप थोड़ा सा सवाल छोटा करें ताकि मैं जवाब आपको दूं। देखिए, एक होता है असेंबली में बात करना, आवाज उठाना, दूसरा होता है उन चीजों पे फिर प्रैक्टिकल काम भी करना। बड़ी सारी चीजें हैं। एक चीज होती है सोशल मीडिया पे लाइव आके बड़ी सारी बातें बोलना और बड़ी सारी बातें करना। दूसरी चीज होती है कि जो मैंने बात कही उस पर प्रैक्टिकल करना। ठीक है, अगर किसी के स्कूल में स्टाफ नहीं है, मुझे जरा वो सारे एमएलए साहब जो आपने कहे जिनके स्कूल में आप स्टाफ की कमी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कब डायरेक्टर एजुकेशन को लिखा, कब मैडम को लिखा कि हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं। देखिए, मेरे प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। मैंने अपने बड़े सारे एमएलए देखे जो डायरेक्टर एनएचएम के पास जाते हैं, डायरेक्टर हेल्थ के पास जाते हैं, हालांकि हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहें तो लेटर लिख के वो जो दूसरे करते हैं वो हम भी सिर्फ मेल ही करें, लेकिन प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। मैं आपको वही चीज कह रहा था कि अगर किसी इलाके में कोई कमी है, इस चीज को अब याद रखिए, अगर किसी इलाके में कोई कमी है, इसका मतलब जो है वो मंत्रालय जिम्मेवार नहीं है, उस इलाके का एमएलए नालायक है। जब मंत्रालय के हमारे पास स्टाफ ही इतना है। अब मेरी बात ही नहीं आप पूरी सुनेंगे। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है ताकि वो वह उस इलाके को जो है वो रिप्रेजेंट करे, उस इलाके को सिर्फ असेंबली में उस पर बात नहीं करे, हायर अथॉरिटीज के पास खुद भी जाए, कैबिनेट के पास कैबिनेट मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करें। ऐसे लोग आपको बड़े कम देखने को मिलेंगे, खास करके आज के ज़माने में। हाँ, आपको फेसबुक पे बहुत सारे लोग मिलेंगे बोलते हुए कि फलानी जगह ये नहीं है, वो उस जगह ये नहीं है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल उन चीज़ों को उन पे काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, तो इंसान को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए और ये चीज़ सोचनी चाहिए। और मैं ये बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर किसी इलाके में किसी चीज़ की कमी है, उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए वह उस इलाके का एमएलए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है वो एक वो बना हुआ है, सुर्खियों का एक अड्डा बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो अपना जीएमसी हॉस्पिटल, अगर उसमें स्टाफ नहीं है तो इसमें गलती किसकी है? वहाँ के 3 विधायक हैं, एक विधायक तो जेल में थे, वो भी बाहर आए,
वहां उसी डिस्ट्रिक्ट से दिलीप सिंह परिहार भी, मेरी बात उसका ये सुनिए, कहना है दिलीप सिंह परिहार है, शक्ति परिहार है, महराजदीन मलिक है। हम्म, अगर उस जीएमसी में डॉक्टर्स नहीं है तो ये कैबिनेट मैडम में मैडम की कोई गलती नहीं है, क्या ये क्या गलती महराज है? मलिक की है। सिर्फ महराज मलिक की नहीं, महराज 2 मलिक एमएलए और भी ऑथराइज। हैं। आप मुझे एक लेटर दिखाइए हम्म, जब उन्होंने डायरेक्टर एनएचएम को लिखा हो या डायरेक्टर हेल्थ को डायरेक्टर लिखा, क्या कैबिनेट को डायरेक्टली लेटर लिखा डायरेक्टर हो। हेल्थ को लिखा हो हम्म, कि हमें जीएमसी में ये धांधली बंद करनी है, हमें यहाँ स्टाफ चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया पे लोगों को वर्गलाना एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल काम करना एक अलग चीज है। और मैं लोगों से भी कहूंगा कि हमें इस बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शक्ति परिहार, मुझे दिलीप सिंह परिहार, खैर हमारे एमएलए जेल में थे, शक्ति परिहार, दिलीप सिंह परिहार, एक अपनी कोई कोशिश दिखाएं या उनकी एक स्पीच मुझे दिखाओ असेंबली की जब उन्होंने कहा कि नहीं हम उनको डिस्कस नहीं मेरी कर बात रहे। सुनिए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उनको नहीं डिस्कस कर मैं रहे, हम आपको डिस्कस बता कर रहा रहे हूँ कि हैं अगर इलाके इशू में पे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी इलाके में कमी होती है उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं वहां का रिस्पांसिबल, हु इज रिस्पांसिबल देन? एमएलए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने एमएलए जब रिप्रेजेंट नहीं एमएलए किया। अपनी पब्लिक की ग्रेवेंस लेके कैबिनेट के पास आएगा किसने ना। दी? कब गया कैबिनेट कोई? काम ही नहीं कर रही। नहीं नहीं जाते ये लोग। कौन बोलता है कि कैबिनेट काम नहीं क्या करती? बात कर रहे हो? जब सवाल लग रहा है, कौन सुनो बोलता है कैबिनेट काम नहीं करती? जनाब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, आप मैंने सिर्फ असेंबली देखिए रिकॉर्ड की, देखिए, मैंने आप असेंबली खुद सिर्फ रिकॉर्ड की, मैंने खुद असेंबली रिकॉर्ड की है। असेंबली के सेशन में आप उठा के देखिए, असेंबली के सेशन के अंदर स्पीकर साहब खुद। किस्मत ये है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कभी अच्छी नहीं रही। यही तो मैं कहता हूँ। अब देखिए कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन, ऑल आर एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। हमारे लोग देखिए क्या है, उनको पता ही नहीं है कि बिल में क्या है, हमें इससे क्या फायदा मिलेगा। खाली शोर शराबा हंगामा करना और ऊपर मीडिया गैलरी को जो है वो एड्रेस करने के लिए असेंबली में थोड़ी होते हैं। नहीं है हमारे वहां। मैं आज भी जो ये चीज कहता हूँ, मेरी हायर सेकेंडरी आपका कहने का मतलब मेरी बात है। सुनिए, मेरी हायर सेकेंडरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सें नहीं है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे घर का आप कैसे लीडर मेरे बनोगे? पास आप लीडर कैसे बनोगे? मैं वही चीज आपसे कह नहीं, रहा हूँ। आप कैसे लीडर बनोगे? अब आप बोलने देंगे? मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको कि एक हॉस्पिटल है जो अरे अगर अपोजिशन का काम नहीं करा, आप कैसे लीडर बनोगे? अपनी पार्टी से काम मैं नहीं वही करवा तो रहे हो, कह रहा कैसे हूँ। करवाओगे? मेरे सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखिए आप, ऑनरेबल एमएलए साहब का घर जो है सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। एक हॉस्पिटल है जो पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ तेंदला गांव है, एमएलए साहब का गांव भी तेंदला ही है, पता कर लीजिए। 10 साल से एक हॉस्पिटल बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो हॉस्पिटल। अब आप इसमें क्या कर किसकी? रहे हो? भाई हम तो शोर उठा रहे हैं, हम वही कर सकते हैं। अपनी सरकार होने के बावजूद सिर्फ भाई शोर उठा रहे हो। हम तो कर रहे हैं। फिर आपकी भी नहीं हम मैडम तो कर सुन रहे रही हैं। है। क्यों नहीं सुन रही भाई साहब? जब हमने शोर उठाया उसके बाद ही तो वहां पे काम लगा, पता कर लीजिए आप। उसके बाद ही तो काम लगा वहां। 10 साल से जो हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, एक हॉस्पिटल 10 साल पहले जिसकी बुनियाद रखी गई थी, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ डिपार्टमेंट के साथ। जब हमने वहां पे जाके शोर उठाया, फिर डिपार्टमेंट की जो है वो नींद खुली, आके उसको थोड़ा सा दोबारा, तो उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो दिक्कत हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर की दिक्कत है। बिल्कुल है दिक्कत, बिल्कुल सारे दिक्कत है। मैंने पहले ही कहा कि भाई इनकम्पिटेंट है। ये जम्मू कश्मीर, आप इस जम्मू कश्मीर मैंने पहले ही कहा कि जब हमने 2014 में ये जम्मू कश्मीर छोड़ा, अगर आपको एक चीज और मैं बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा, किया। हम नीतियों को डिस्कस कर रहे थे। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हमने चलाई ना जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हमने चलाई। अगर आपको याद होगा जब 370 एब्रोगेट हुआ, देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जहां तक बात है, आप क्या आप नहीं आप मैं मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि होना चाहिए या नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता। इंसान जिसने 20 साल नौकरी की, आज आज आप उसको कहोगे कि 20 आप साल एग्जाम से दो, वो फंडामेंटल 10 राइट साल का वायलेशन बच्चों का करते आ कहां रहा से है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? कौन बताओ जरा, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल देखिए 21A, सुनिए कैसे हो गया, मैं बताता जरा हूं, मुझे फैक्ट बताओ पे आप कैसे, डिस्कस करिए, मुझे बताया कैसे होगा वो। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है डिसएडवांटेजेस ग्रुप का। जो लोग आपके मेरे इलाके में, वो बीपीएल लोग, वो AYA के लोग जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनको टीचर लगा दिया। अब मैं पहले नीतियों पे आया था। नीति ये है, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, बिल्कुल RET, ये सारे लगे कैसे? किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी से कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिटर्न नहीं हुआ भाई, बताइए। एनसीटी की गाइडलाइंस 2011 में आई, 2010 में RTE एक्ट आया, बिल्कुल ठीक है। वो एक्ट आने के बाद जब पूरे हिंदुस्तान में ये इम्प्लीमेंट होना था, तो यहाँ पे जो 370 का बार लगा हुआ था, उसके बावजूद जब यहाँ की स्टेट अगर कंसेंट देती, और 2010 में एनसी सरकार थी, कंसेंट नहीं मिला। अच्छा, उसके कारण
आज तक अगर टीचरों ने सब किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लिया, ना आपने लिया ना मैंने लिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने लिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूलों में। एजुकेशन की हालत क्या है? प्राइवेट में इतनी बेटर एजुकेशन मिल रही है, जहाँ पे रिसर्च स्कॉलर 7,000 पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे 1.5 लाख पे कर रहे हैं, और वहाँ पे नहीं। आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्लियर कट आपकी सरकार का ये क्लियर कट देखिए, मैं सरकार के बिहाफ पे, मैं अपने बिहाफ पे कह रहा अपने हूँ, बिहाफ पे ही मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए क्यों। मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं। मैंने गांव में आज से पहले 10 साल पहले एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम देखा था, और आज भी मैं एजुकेशन सिस्टम देखता हूं कि हमारे इलाकों में एजुकेशन सिस्टम क्या है। मेरी 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 बात सुनिए, मैं जो पुराना टाइम था उसके मुकाबले में आज एजुकेशन बेहतर है। हिली एरियाज में जो आरटी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस समय देखिए पूरी एक स्टोरी, जब जब आप किसी चीज पे बात करते हैं उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये आरटी लोग कब लगे? ये आरटी 2013 तक लगते रहे ना, ये आरटी और उन्होंने आपका एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर अभी जो फ्रीज की बात कर रहे थे उससे जो रोका, बल्क में रिक्रूटमेंट हुई। अब आप पूरी बात करने देंगे। जो आरटी के लोग लगे, ये लगे कब? मिलिटेंसी टाइम में लगे, जब लोग गांव से भाग रहे थे, शहरों की तरफ दौड़ रहे थे। इन लोगों ने गांव गांव जाकर तालीम दी, जब मिलिटेंसी के दौर में स्कूल जलाए जा रहे थे। यही नहीं आप सीजनल टीचर के लिए बोलोगे, इन्होंने पहाड़ों पे जाके एजुकेशन अब आप पूरी करने देंगे, बात नहीं करने देंगे। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी मिलिटेंसी में, जब स्कूल जलाए जा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश हो रहा था। हमारे बच्चे, जो गरीब लोगों के बच्चे थे, जो शहरों में नहीं पढ़ पा रहे थे, वो घरों में बैठ रहे थे, वो स्कूल बंद, सालों साल तक बंद पड़े रहे। जब ये स्कीमें आई, इन्होंने अपनी जान को दाव उस पे रख के, दाव पे लगा के, इन लोगों ने दोबारा से स्कूल रीओपन किए, लोगों के बच्चों को स्कूल बुलाया, एजुकेशन दी। आप आज इनकी बेइज्जती करोगे कि इनका टेस्ट लेंगे, इनको आता जाता नहीं है। भाई यार, कम से कम इंसाफ होना चाहिए भाई। इन लोगों की कुर्बानियां हैं गाँव में। जब लोग, मैं अपने डोडा की बात करूं, है तो आप अपनी फैमिली के पता कर लो, हमारी फैमिली से जो भी बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल ही जाता है, और मेरे जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही जाएंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं गला क्यों घोटेंगे भाई साहब? जब उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो कहाँ कम्पीट करेगा? कौन कहता है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं है? अगर मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप पेरेंट्स हैं, आप पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उस टीचर से काम लीजिए। मैं जानता हूं कि मेरे स्कूल में जो, वो तो आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, काम कहां से? मेरे स्कूल में जो टीचर लगे हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। जब मेरे बच्चे जाएंगे, मैं उनसे काम नहीं, जो रिटर्न क्वालिफाई किए, मैं उनकी बात जब उनको कंपेयर नहीं करना। देखिए, मैंने फिर वही चीज कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो आरटी लगे, जो सर्व शिक्षा अभियान लगे, मैं डंका की चौक पे, चाहे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन जो बात सच है वो सच है। आप राजनीति कर रहे हैं, ये इसमें राजनीति वाली कौन सी बात है? इसमें आप कह रहे हो कि उन लोगों का टेस्ट नहीं होना चाहिए, राजनीति है ये भाई। ये तो आप भी चाहते हो कि टेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई, लोगों ने कुर्बानियां दी है। जब हिली एरियाज में मिलिटेंसी थी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जब मिलिटेंसी थी, स्कूल जलाए जा रहे थे, जब हमारे स्कूल जलाए जा रहे थे, वहां स्कूल सालों साल तक बंद रहे। जब ये लोग लगे, ये लोगों ने गाँव गाँव जाकर लोगों के बच्चे स्कूल लिए और गाँव के नक्शे को चेंज किया। क्या बात करते हो? आज जितने वहां के, क्या चेंज किया बड़ा भाई, एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा बदलाव आया। आज हमारे बच्चे, जो हम कभी यहाँ आकर, आपने कोई रिसर्च ऐसी की है कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चा है वो गवर्नमेंट सर्विस में कितना है, और जो गवर्नमेंट स्कूल से वो कितना है? देखिए, फिर से वही चीज है, मैं फिर वही चीज कहूंगा, कंपटीशन में पीछे क्यों रहे? अरे हर एक चीज का कहां पे रहा, बताइए जरा, कहां पे रहा? कौन कंपटीशन में पीछे रहा? एक यूपीएससी कैंडिडेट आप उठा के दिखाएंगे जिसने डमी एडमिशन रखी थी डोडा में और पढ़ रहा था जम्मू में, उसके बाद वो यूपीएससी कोई डमी एजुकेशन नहीं है। देखिए, डमी एजुकेशन सिस्टम पहले था, आज भी है, आज नहीं है। मैंने बड़े सारे लोग देखे थे जिनकी एडमिशन वहां होती थी, यहाँ आज ऑनलाइन सारा सिस्टम है। आकाश अनअकैडमी कैसे चल रहे हैं सारे भाई? जिनके पास पैसा आके अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, उनकी एडमिशन चेक कर लो कहाँ पे। नहीं है जो आ रहे हैं सब विंटर्स में आ रहे हैं, जब उनका मैं डेटा दूंगा, स्कूल ऑफ हो रहा है तो डमी चल रही क्लास, ठीक है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए इस पे। अगर ऐसा है तो आपको करना चाहिए। आपकी सकीना तो मैडम जो है, आप कब गए? नहीं, आप कब गए? उन्होंने नहीं सुनी। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं उसके। भाई, एक्सपीरियंस करना और जाना, आप जाइए कंप्लेंट करने। अच्छा, प्राइवेट स्कूल पे बात करेंगे हम। प्राइवेट स्कूल के अंदर, आप गवर्नमेंट स्कूल की छोड़िए, आपकी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा चल रहा, सब ठीक है, बोलने से नहीं होगा, ग्राउंड पे दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है। ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कहीं बाथरूम है,
आपको दिख स्कूल रहा है में ये बाथरूम जो आपको सिर्फ 15 महीने में याद आए? आपने कभी बीजेपी के टाइम पे कहा था कि, या उस वक्त गवर्नमेंट के मैं टाइम पे चैनल कहा में नहीं था? था, मैं उस वक्त भी कह रहा नहीं कहा था भाई, क्या बात कर रहे हो यार? टीचर सबसे एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी चीज टीचर मैं आपको एलिजिबिलिटी कहूँ, टेस्ट सबसे मैंने खुद सबसे बड़ी खुद चीज मैं कहा। कहूँ, मुझे खुशी किस चीज की है? खुशी इस चीज की है कि हमारे लोग बोल पा रहे हैं। ये 2014 से इन लोगों की जबानें बंद पड़ी हुई थी। क्या बात करते हो? हम सिस्टम मैंने नहीं उससे देखते? पहले ही बोला नहीं होता सिस्टम, भाई, नहीं होता। गवर्नर के सिस्टम में मुझे बोला हमने। जब हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमको कितनी बार, आप मेरे साथ नहीं थे, आप कितनी बार हम अंदर गए, नहीं उठा के अंदर फेंका, हमारा क्या कसूर था? नहीं, हमने उसके बाद भी प्रोटेस्ट हमने कोई किया। वायलेशन नहीं किया। अरे भाई मैं जानता हूँ भाई, मुझे खुशी इस चीज की है कि जम्मू कश्मीर में लोग आज क्रिटिसिज्म कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अब बोल रहे हैं, हमें तो भाई खुशी होती है कि हमारे लोग बोल रहे हैं। 2014 से आज तक इनको बंद करके रखा हुआ था, नहीं बोलने दे रहे थे। जो एलिगेशंस ये हैं, एक तो लूट मचाई हुई है उन्होंने, दूसरी ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो 25% रिजर्वेशन डिसएडवांटेजेस लोगों के लिए, जो अनएम्पावर्ड लोग हैं उनके लिए, लेकिन ये पिछले जब बीजेपी थी, कांग्रेस थी, जितने भी राजनीतिक दल थे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। सारे लोग इनसे वसूली करते हैं प्राइवेट स्कूलों से, क्योंकि अच्छा पैसा आता है। ये नहीं देखा जाता कि इश्तियाक अगर रिसर्च स्कॉलर है, ये जाके वहां पे एजुकेशन अच्छी दे रहा है, बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, उनको दिन पूरे 7-7 लेक्चर लिए जाते हैं, 7,000 की नौकरी दे रहे हैं, 15 की, 20 की, और वो एक अच्छा एजुकेटेड पढ़ा रहा है, उसके लाइवलीहुड का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे से उससे ज्यादा फीस वसूली जा रही, इसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाने के बाद, जब यही लोग आवाज उठाने के बाद मैडम स्कीना इतू एक नोटिस देती है 600 कुछ स्कूलों को, नोटिस देने के बाद जैसे उनकी एसोसिएशन स्कीना इतू मैडम से मिलते हैं, उसके बाद उस नोटिस का क्या हुआ? कितने स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, कितने बंद करवाए, कोई एक्शन नहीं। तो आप बोल रहे हो, देखिए जहां तक प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है और जहां तक मैडम के एक्शन का ताल्लुक है, देखिए मैं कतई उस चीज के फेवर में नहीं हूँ जिससे लोग सफर करते हो। मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मंत्री है, ठीक है, इनको करना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गलती पे है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल जो है वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेंट है, एजेंसी को केस दे देना चाहिए, चाहे कोई भी जो एजेंसी हमारे यहाँ जांच करती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कभी इस चीज़ का फेवर नहीं करता हूँ। और मैं दूसरी चीज़ ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में भी आपने कहा कि टेस्ट की बात की, मैंने कहा टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टीचर जो है अपनी ड्यूटी ना करे और उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, या कोई भी टीचर जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हो और दूसरी तीसरी चीजें करे, अपना काम ना करे। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज जनहित में नहीं है, जिस चीज पे लोगों की कराई है, कोई भी किसी के पास कोई भी डिपार्टमेंट हो, फूड का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप कभी सकीना तो मैडम से मिले? मैं बड़ी बार मिला हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले। क्या आपने कभी ये हमारे बात, लीडर हैं। क्या आपने कभी बात, आप भी यूथ हैं, यूथ की ये बात की कि जो पोस्टें यहाँ पे निकली थी, एडवर्टाइज हुई थी, आपने, उन्होंने तो 90 दिन में कहा था आप पार्टी के आदमी हो, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, लेकिन कि यूथ इतनी असमंजस में, तहसीलदार की पोस्टें आई थी, पटवारी की पोस्टें आई थी, उनका क्या हुआ? अब उसके जूनियर असिस्टेंट के अलावा कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। एसआई वाली रिक्रूटमेंट पहले गवर्नर के टाइम पे जो एडवर्टाइज हुई थी उन पे रिक्रूटमेंट होगी, नई एसआई की आई है, उसका कोई एग्जाम नहीं हो रहा। एसआई